आज ऑनलाइन कक्षा में हम अध्ययन करेंगे पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का जो तीसरा पार्ट है उसमें हम अध्ययन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। नियम वही रहेगा, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लेना है, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैज और हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगी हुई होगी, हमें चेंज नहीं करनी है। लेकिन इसके पहले हमें बीन जोड़ना है, हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। नियम दिया होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमें थर्ड फॉर्म दी हुई मिलेगी, तो सबसे पहले हमें लेना है अपना ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हम ले लेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेने के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब इस ऑब्जेक्ट के अनुसार लेनी है। यदि ये सिंगुलर नाउन है तो हैज लेना है, प्लूरल नाउन है तो हमें हैव लेना है। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन जोड़ना है। ये बात याद रखनी है इसमें हमें कि बीन जोड़ना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगी हुई होगी, हम ज्यों की त्यों रख देंगे, प्लस से बाई और प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे हमने वाक्य लिया सी हैज won the match, she has won the match। अब हमें सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट के लिए साफ बताया हुआ है कि मुख्य जो क्रिया है मेन वर्ब है, उसके बाद जो भी है उसको लेंगे हम, तो है द मैच। एंस पे अपने होगा द मैच। अब मैच एक वचन है इसलिए हैज, हैज के साथ हमें जोड़ना है बीन। द मैच हैज बीन, फॉर्म जो दी हुई है उस ज्यों की त्यों रख देंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म इसमें लगी हुई है। वॉन बाई प्रोनाउन को सी को बदल देंगे हमें हर में। द मैच हैज बीन वॉन बाई हर। दूसरा वाक्य लेते हैं कि दे have built a new house, they have built a new house। अब ए न्यू हाउस क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट ले लिया ए न्यू हाउस। अब ए न्यू हाउस सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ भी हैज लगा देंगे, हैज बीन थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो बिल्ट का बिल्ट ही हो जाएगा बिल्ट, बाई दे का हो जाएगा देम, दे का देम। तीसरा वाक्य हमने लिया यू हैव गिवन हिम ए बुक। यू हैव गिवन हिम ए बुक, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है हिम और ए बुक। तो सबसे पहले हम हिम से बना देते हैं पहले वाक्य। तो हिम का जो प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म बना देंगे तो हो जाएगा ही के साथ आएगा हैज। अब कई बार हम गलती कर देते हैं, ऊपर वाली जो हेल्पिंग वर्ब है उसके अनुसार लगा देते हैं, वो गलत है। हमें अपने कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो ही हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, गिवन ए बुक का ए बुक रहेगा, ए बुक बाय यू।
बाई यू। अब इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले मान लो हमने इसके दूसरे तरीके से बनाया तो अपना आएगा 2 नंबर जो ऑब्जेक्ट है वो ए बुक। ए बुक हैज बीन, ए बुक हैज बीन गिवन। अब हिम है वो है वैसे रहेगा, जैसे है वैसे लिख दो, गिवन है हिम बाय यू, बाय यू। इस तरीके से अपने सिंपल सेंटेंस है वो पूरे हो जाएंगे। अब लेते हैं हम इसका इंट्रोगेटिव भाग, यानी प्रश्नवाचक जो वाक्य बनाएंगे वो कैसे होंगे। तो इंट्रोगेटिव में अपना रूल है प्रश्नवाचक में WH प्लस हैज या हैव, WH प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ए ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन यानी प्रश्नवाचक निशान। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में भी WH है तो WH अपनी जगह ही रहेगा, यथावत रहेगा, ये अपनी मंदिर की मूर्ति की तरह है, इसी तरह से पहले अपने स्थान पर ही रहेगा। तो WH प्लस हैज या हैव। अब हमें ऑब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के स्थान पर है ऑब्जेक्ट, प्लस बीन जोड़ना है, प्लस ए बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ए हमें सब्जेक्ट लगाना है और प्रश्नवाचक निशान। जैसे वाक्य दिया हुआ है 1 नंबर, हैव यू रीड ए बुक, हैव यू रीड ए बुक। तो हैव हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, रीड या मेन वर्ब है और ए बुक अपना क्या है ऑब्जेक्ट है। अब हमें देखना है कि ए बुक अपना सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब है वो है जाएगा न कि हैव। हैज ए बुक, हैज ए बुक। बीन यहाँ आएगा, बीन रीड की थर्ड फॉर्म है वो रीड ही रहेगी, स्पेलिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रीड रेड रेड। हैज ए बुक बीन रेड बाय यू, तो बाय यू का यू ही रहेगा, बाय यू प्रश्नवाचक निशान। इसी तरह से दूसरा वाक्य लेते हैं, वाई हैव यू made tea, why have you made tea for me, इंट्रोगेटिव साइन। अब इसको हम बनाएंगे तो y का तो y, अब ऑब्जेक्ट है अपना टी तो यह आएगा हैज, सिंगुलर नाउन के लिए हमने लगा दिया हैज टी बीन, थर्ड फॉर्म है वैसे लिख देंगे मैड, फॉर मी बाय यू इंट्रोगेटिव साइन। अब तीसरा वाक्य हमने लिया कि हैज सुधा रिटन ए स्टोरी, इंट्रोगेटिव साइन। हैज सुधा रिटन ए स्टोरी, एंस हम इसका बना देंगे। अब ए स्टोरी सिंगुलर नाउन है तो हैज का हैज ए स्टोरी, हैज ए स्टोरी। बीन यहाँ आ जाएगा
बीन थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो रिटर्न का रिटर्न लिख देंगे, रिटर्न बाय सुधा, सब्जेक्ट है सुधा तो बाय सुधा। फिर वाक्य नंबर 4, सेंटेंस नंबर 4 है अपना, हैज द चाइल्ड, हैज द चाइल्ड प्लेड हॉकी, हैज द चाइल्ड प्लेड हॉकी। हैंस बना देंगे, हॉकी खेल का नाम है, सिंगुलर नाउन है तो हैज का हैज हॉकी, हैज हॉकी बीन प्लेड बाय द चाइल्ड। इस तरीके से आसानी से हम सेंटेंस बना लेंगे। कल मिलेंगे हम आगे वाले एक नए पैसिव वॉइस और नए पैटर्न के साथ।